Let us start today's topic. विद्यार्थियों के स्वास्थ्य और उनकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कोविड-19 के इस तनावपूर्ण माहौल में स्टूडेंट्स, पेरेंट्स और टीचर्स की सभी आशंकाओं को विराम देने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में 1 जून मंगलवार को एक उच्च स्तरीय बैठक का आयोजन किया गया। इस उच्च स्तरीय बैठक में 12वीं की परीक्षाओं को लेकर गहन चिंतन मनन किया गया तथा 12th क्लास की परीक्षाओं को रद्द करने के बारे में निर्णय लिया गया। इस निर्णय को लेने में सुप्रीम कोर्ट में दिए गए तर्कों को मजबूत आधार बनाया गया और कहा गया कि जब 10th की परीक्षाएं रद्द हो सकती हैं तो 12वीं की परीक्षाएं रद्द क्यों नहीं हो सकती। अब ऐसा कौन सा सकारात्मक परिवर्तन हो गया कि हम 12वीं की परीक्षाएं आयोजित करें। यहाँ पर एक बार फिर आपको बता दें कि CBSE और HBSE की परीक्षाओं को कोविड-19 के चलते रद्द कर दिया गया है। इसके साथ साथ ICSE ने भी 12वीं की परीक्षाओं को रद्द करने का निर्णय ले लिया है और गुजरात सरकार की गवर्नमेंट ने, मध्य प्रदेश सरकार की गवर्नमेंट ने भी 12वीं की परीक्षाओं को रद्द करने का निर्णय ले लिया है, जबकि छत्तीसगढ़ में परीक्षाएं घर से ही आयोजित की जा रही हैं। आशा और उम्मीद की जा रही है कि बाकी सभी स्टेट्स भी इस संबंध में जल्द ही निर्णय ले लेंगे और विद्यार्थियों को इसकी जानकारी हो जाएगी। और जहां तक 12वीं के रिजल्ट की बात है, उसके लिए क्या फार्मूला अपनाया जाएगा, महाविद्यालयों में एडमिशन के लिए क्या संभावित फार्मूला रहेगा, इन सब के बारे में यहाँ पर हम अभी 2 मिनट में ही जानने का प्रयास करेंगे। 12वीं क्लास के रिजल्ट में 10th के रिजल्ट, 11th के रिजल्ट इसमें अहम भूमिका निभाएंगे और इसके साथ साथ 12th क्लास की परफॉर्मेंस यानी कि इंटरनल असेसमेंट तथा प्री बोर्ड के एग्जाम्स के रिजल्ट्स को ध्यान में रखकर ही 12वीं का परिणाम घोषित किया जा सकता है। यानी कि 12वीं कक्षा के परिणाम में 10वीं कक्षा का परिणाम, 11वीं कक्षा का परिणाम, 12वीं के प्री बोर्ड एग्जाम्स के रिजल्ट्स तथा 12वीं की इंटरनल असेसमेंट की अहम भूमिका रहेगी। यहाँ विद्यार्थियों के लिए मैं कहना चाहता हूँ कि वे किसी भी प्रकार का तनाव न रखें। अब जो भी दिशा निर्देश आएंगे वो हमारे अधिकारियों के हाथ में है, लेकिन इतना जरूर उसमें रहेगा कि किसी भी प्रतिभावान छात्र यानी कि इंटेलिजेंट स्टूडेंट को नुकसान नहीं होने दिया जाएगा। इसके साथ खबर ये भी आई है कि जो विद्यार्थी 12वीं की परीक्षा देना चाहते हैं उनके लिए CBSE द्वारा बाद में परीक्षाएं लेने के इंतजाम किए जाएंगे। 12वीं के एग्जाम्स के बारे में सही और सटीक जानकारी के लिए CBSE तथा विभिन्न बोर्डों के साथ साथ विभिन्न राज्य सरकारों के निर्देशों का इंतजार करना होगा। और अब हम बात करेंगे कॉलेज में एडमिशन की। ये तो आप जानते ही हैं, पहले तो एडमिशन 12th क्लास की पास परसेंटेज के आधार पर होता रहा है, लेकिन अब की बार नया फार्मूला देखने को मिल सकता है। इस फार्मूले के अनुसार 10th क्लास और 12th क्लास की वेटेज के हिसाब से एडमिशन होंगे। 10th क्लास के मार्क्स का 25 to 50% तक योगदान रहेगा और रिमेनिंग 50 to 75% यानी कि 50 से 75% वेटेज यहाँ पर 12वीं कक्षा के परिणाम का रहेगा। यानी कि कॉलेज में एडमिशन के लिए 10वीं एवं 12वीं दोनों के परिणाम, दोनों के रिजल्ट्स ध्यान में रखे जाएंगे। यहाँ पर आपको बता दें कि इसमें कुछ और मापदंड भी शामिल किए जा सकते हैं। तो विद्यार्थियों के लिए इस तरह के माहौल में ये बड़ा जरूरी हो जाता है कि जैसे जैसे टीचर्स उनको इंस्ट्रक्शन देते हैं उनका अनुसरण करना चाहिए और जैसे जैसे होमवर्क दिया जाता है उसको हम ठीक से प्रभावशाली ढंग से कंप्लीट कर लेते हैं तो इसका स्टूडेंट्स के रिजल्ट्स पर एक सकारात्मक प्रभाव देखने को मिलता है। क्योंकि ऐसे माहौल में इंटरनल असेसमेंट यहाँ महत्वपूर्ण हो जाती। यहाँ पर स्टूडेंट्स को मैं ये कहना चाहता हूं कि आगे यदि कोई अपडेट आता है तो उसके बारे में भी आपको जानकारी प्रदान की जाएगी। आपसे यह रिक्वेस्ट है कि आप एंजॉय कॉमर्स चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि प्रत्येक नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। Have a nice and wonderful day. जय हिंद।